हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास है, आज क्लास 10th के यहाँ विद्युत चल रहा था और विद्युत मैंने पिछले क्लासों में विद्युत विभव पर विस्तार रूप से डिस्कस कर लिया था और कुछ टॉपिक थे जिस पर मैंने क्या किया, पूर्णतः डिस्कस किया। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, आज हम लोग उसी का आगे क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे जहाँ पर पिछली क्लास को रोका गया था। तो आज जो है, जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में विद्युत विभव पढ़ाया, आज विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। क्या विद्युत विभवांतर, और ये जो कड़ी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विद्युत विभवांतर। इसको यदि आप लोग पढ़ लिए, गारंटी है यदि ये आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए परिभाषा नहीं पूछेगा तो न्यूमेरिकल इससे संबंधित एक पूछ लेगा, यदि न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो डेफिनेशन इसकी पूछ लेगा। जाहिर सी बात है, इसमें एकदम क्लियर है कि एक ना एक पॉइंट पूछना है, या क्वेश्चन पूछेगा परिभाषा या न्यूमेरिकल पूछेगा। ये आप लोग थोड़ा इसको डीप रूप से पढ़िएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा उसको आप लोग क्या करिए, क्लियर करिएगा, यानी कि मैसेज करिएगा, मैं उसको क्या करूँगा, समझा दूँगा पुनः। तो आज जैसे देखा जाए विद्युत विभवांतर होता क्या है दोस्तों, इसको यदि परिभाषित किया जाए, ये बहुत नॉर्मल तरीके से इसको समझाया जा सकता है। जैसा कि यदि देखा जाए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। पुनः मैं समझा दे रहा हूँ, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इतनी बात क्लियर। जो इसका जो मात्रक होता है, जैसे कि मैं पिछले क्लासों में बता चुका हूँ, सेम मात्रक होते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता। जैसा कि वहाँ मैंने बताया क्या, जूल प्रति कूलम, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम ही होगा। और सेकेंड मात्रक या लगा करके और लगा करके वोल्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन विद्युत विभव जो मैं पढ़ाया था सेम मात्रक होते हैं, वो तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम हो गया। तो ये जो मात्रक सेम है, ये तो एकदम सेम है, वोल्ट मीटर से नापा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इतनी बात क्लियर। जैसा कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, विद्युत विभवांतर। तो ये मैंने परिभाषा बताया, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में ले जाने में किया गया कार्य क्या विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब जैसा कि यहीं पर, जैसे कि जो ये विद्युत विभवांतर है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये इससे आप लोग बाहर मत जाइए, किस लिए ये आपसे छूट जाएगी ये टॉपिक। तो इसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। क्या विद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, किससे, V से। तो यदि यहीं पर देखा जाए, इसका मात्रक दोस्तों होता है जूल प्रति कूलम। क्या, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, क्या, वोल्ट। इतनी बात क्लियर। अब जैसा कि यहीं पर जो प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये इसका जो फार्मूला होगा, डेल्टा V बराबर क्या, डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/Q। इतनी बात क्लियर। या इसी का एक दूसरा रूप होता है, दूसरा रूप होता है V2 माइनस V1। क्या, V2 माइनस V1 बराबर क्या होता है, W/Q। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, प्रथम विभवांतर, इसको लिख सकते हैं द्वितीय विभवांतर। ये जो V1 है दोस्तों, ये प्रथम विभवांतर है, ये द्वितीय विभवांतर है, यह पहला विभवांतर है, यह दूसरा विभवांतर। इस प्रकार भी बोल सकते हैं। W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है। तो सेम परिभाषा जो है मैं इसी से बनाया हूँ। अब मान लीजिए कि जब कहीं भी प्रश्न में जो न्यूमेरिकल होता है दोस्तों,
यहाँ वहाँ पर दो विभवांतर की डिस्कस कर दिया जाए, यानी कि जो प्रश्न है उसमें दो विभवांतर की चर्चा कर दिया जाए, तो आप लोग यही लगाइएगा नॉर्मल तरीके से जो नीचे वाला सूत्र है। इतनी बात क्लियर कि आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा वोल्ट मीटर। इतनी बात क्लियर। ये इसको यानी कि विद्युत विभवांतर किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर को। अब मान लीजिए कि ये जो विद्युत विभवांतर है इसकी छोटी से छोटी और कोई इकाई होगी जिसमें इसको नापा जाएगा। जैसा कि ये जो वोल्ट मीटर में इसको नापा जा रहा है, इससे और छोटी से छोटी और कोई ऐसा मात्रक होगा जिसमें इसको क्या किया जाता होगा? नापा जाता होगा। जाहिर सी बात है, क्लियर। जैसा कि मैंने विद्युत विभव को बताया था, उसी प्रकार इसको क्या किया जा रहा है? विद्युत विभवांतर को भी नापा जाएगा छोटे छोटे इकाई में। उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको और किस छोटे छोटे मात्रकों में नापा जा सकता है। इसको रफ किया जाए दोस्तों। आप लोग इसको सूत्र याद रखिएगा, अब इसी पर न्यूमेरिकल होगा। अब यहाँ पर जैसा कि यदि देखा जाए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट से छोटा मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट होता है क्या? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट से छोटा सा छोटा मात्रक बोल सकते हैं क्या? मात्रक बोल सकते हैं। मात्रक क्या होता है? वोल्ट से छोटा मात्रक जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट। मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट है। ओके, ये दोनों के रूप में नापा जाता है, यानी कि ये छोटे छोटे मात्रक हैं। अब जैसे कि इनका जो मान होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है? क्या 1 मिली वोल्ट बराबर क्या? तो इसका जो 1 मिली वोल्ट है दोस्तों, इसका होता है 10 की पावर -3 वोल्ट होता है क्या? वोल्ट। ये सभी को मैं जब फार्मूले पर सवाल करवाऊंगा न्यूमेरिकल, वो बहुत ही मदद होगा, इससे मदद मिलेगी आपको इससे। जैसे कि यहीं पर एक और देख लिया जाए, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट 10 पावर क्या होगा? वोल्ट हो जाए क्या? 3 वोल्ट हो जाए। कितनी बात क्लियर। अब यहीं पर जैसा कि आपसे कह दिया जाए 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा? -6 वोल्ट। इतनी बात क्लियर। और यहीं पर 1 मेगा वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 मेगा वोल्ट बराबर होगा 10 पावर 6 वोल्ट। ये सभी 3-4 पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोटिस करते चलिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। ये मटेरियल आपको मिलेगा लेकिन बहुत आगे पीछे दिया रहेगा। जब जहाँ पर आपको इस प्रकार के मटेरियल मिले कहीं से भी आप लोग उसको क्या कर लिया करिए? समेट लिया करिए उसको। आप उस बिंदु से शायद आपको आगे आने वाले भविष्य में 1-2 साल जब तक आप लोग अध्ययन करेंगे कहीं ना कहीं वो मदद करेगा आपको। तो वो आप चाहे जितने भी छोटे छोटे बिंदु रहे उसको आप लोग क्या करिए? याद करते चलिए, ग्रहण करते चलिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है 5 कूलाम, क्या 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल की ऊर्जा पड़ती है। 25 जूल की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे यदि पहले बिंदु का विभव, यदि पहले बिंदु का विभव, मान लीजिए पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो 10 वोल्ट, हो तो दूसरे बिंदु का विभव, कितना होगा। देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न है, बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसा कि ये जो प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कुछ समय पहले जो फार्मूला लिखा तो उसमें प्रथम विभव और द्वितीय विभव की चर्चा किया था, या पहला विभव दूसरा विभव की चर्चा की थी मैंने। सेम प्रोसेस होगा उसी के आधार पे। इसीलिए मैंने पिछले भी क्लास में कहा था कि आने वाले क्लासों में जो भी सूत्र निगमन किया जाएगा, लिखा जाएगा, उस पर 1 या 2 प्रश्न न्यूमेरिकल के करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको सूत्र का भी क्या हो, ज्ञान होता चला जाए। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्न कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है पहला वोल्टेज, जो पहला वोल्ट कह रहा है, यानी कि जो पहला विभव बताया जा रहा है, इसमें जो पहला विभव बताया जा रहा है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला जो विभव बताया जा रहा है, विभव या विभवांतर, पहला विभवांतर, इतनी बात क्लियर। जो विभवांतर, पहला विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। ये सभी को आपको नोट करना है सीरियल क्रम में, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा। आवेश कितना दिया गया आप लोग जान सकते हैं। क्यों आवेश अर्थात क्यों कितना दिया है, 5 कूलाम दिया है। क्या 5 कूलाम आवेश दिया गया है, 5 कूलाम। उसको हम लोग C से भी डिनोट कर सकते थे। इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे जो प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए कार्य कितना दिया गया है, यानी कि जो ले जाने में 25 जूल की ऊर्जा खर्च हो रही है, वही मेरा क्या है, कार्य है। यानी कि कार्य W बराबर क्या, W बराबर कितना है, 25
जूल। इतनी बात क्लियर। अब जैसा कि यहीं पर जो प्रोसेस है विभवांतर बराबर आप लोग जानते हैं विभवांतर डेल्टा वी, राइट। डेल्टा वी बराबर क्या लिखा है, W/Q, यही लिखवाया था। और इसी का जस्ट अपोजिट एक फार्मूला लिखवाया था। इसी के स्थान पर कुछ मैंने चेंजिंग की था, यहाँ पर इसका स्थान मैंने कुछ चेंज किया था। V2 - V1 बराबर सेम प्रोसेस वही रहेगा, इधर वाला प्रोसेस यही लिखवाया था ध्यानपूर्वक। ये जो प्रथम है, प्रथम विभवांतर है, ये क्या है, द्वितीय विभवांतर। अब आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, मान पुट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, सभी लोगों को समझ में आएगा। V2 का मान यानी कि द्वितीय विभवांतर दिया नहीं है तो इसको सेम टू सेम उसी प्रकार रखेंगे। V1 का मान क्या है, आप लोग जानते हैं कि 10 वोल्ट दिया है, 10 रख दीजिए। यानी कि ये जो प्रोसेस दिया गया आप लोग इसको सेम टू सेम रखते चलिए। उसके बाद जो भी प्राप्त होगा वो मेरा क्या होगा, वोल्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। 10 हो गया बराबर W का मान क्या दिया है, W का मान 25 जूल दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 25 रख दिए। और Q का मान क्या दिया है, 5 जूल दिया है, क्या 5 जूल, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 रखेंगे। 5 का नाम 5 पचम 25। V2 बराबर है यानी कि V2 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5। इसको उधर लेते जाइए। V2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 10 हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो गया, प्लस। V2 बराबर 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये द्वितीय विभवांतर का मान निकल गया, द्वितीय विभवांतर का मान निकल गया। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आप लोग इस प्रकार के यदि प्रश्न सॉल्व कर लिए तो 3 से 4 नंबर जो भी इसको पूछा जाएगा, जिस भी लघुत्तरी अति लघुत्तरी जिसमें पूछेगा उसको आप लोग क्या करिएगा, करके आइएगा। तो इसी के आगे हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से, यूनिक तरीके से उसको समझ सकते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या, प्रतिरोध। यदि मान लीजिए कि आप लोग प्रतिरोध है आपको ज्ञात हो गया, यानी प्रतिरोध के बारे में नॉलेज हो गई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप लोग प्रतिरोध इस क्लास में नहीं पढ़ना चाहते तो इस क्लास में हम लोग कुछ प्रतीक यानी सिंबल देख लेते हैं, किस किस प्रकार कौन कौन सिंबल होते हैं। लेकिन हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, प्रतिरोध देखेंगे। क्या, प्रतिरोध आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, प्रतिरोध विस्तार रूप से देखेंगे। उसमें हो सकेगा ओम का नियम का भी क्या किया जाएगा, डिस्कस कर लिया जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा यूनिक तरीके से कुछ सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको जब भी प्रतिरोध है, मान लीजिए कि मैंने पढ़ा दिया विभवांतर भी, प्रतिरोध फिलहाल अभी पढ़ाया नहीं, मान लीजिए कि जब प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा और ओम से संबंधित अध्ययन करवाया जाएगा न्यूमेरिकल, तो जो भी पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सभी का इम्पॉर्टेंट है। जब प्रतिरोध से संबंधित कोई भी प्रश्न करवाया जाएगा फिगर ड्रा करके, तो वहाँ पर इन प्रतीकों की अधिक से अधिक आवश्यकता होगी आपको। यदि बात क्लियर। तो हम लोग सर्वप्रथम प्रतीक देख लेते हैं, परिपथ जिसको बोलते हैं, उन पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक देख लेते हैं। प्रतीक ज़्यादा नहीं देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतीकों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो विद्युत परिपथ लिखिएगा, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग
होने वाले कुछ आपको ये सब तो मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बुक का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जब हम लोग प्रतीक समझने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग प्रतीक समझने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए, एक तरफ सर्वप्रथम अवयव लिख लीजिए। क्या? अवयव। अवयव। एक तरफ क्या लिख दीजिए? प्रतीक लिख दीजिए। क्या? प्रतीक। तो यहाँ पर जो अवयव है, अवयव में हम लोग विद्युत सेल लिख देते हैं। क्या? विद्युत सेल। और विद्युत सेल का जो सिंबल बनेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस प्रकार बनता है इसका सिंबल। जब इस प्रकार बनेगा, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो बड़ा रहेगा विशेषकर उस तरफ हमेशा पॉजिटिव का चिन्ह रखा जाता है, जो छोटा रहता है उस तरफ हमेशा माइनस का चिन्ह रखा जाता है। यही थोड़ा मुख्य कड़ी है, इसी के अनुसार हमेशा पकड़ा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये प्रोसेस हमेशा उल्टा हो जाता है। वो प्रोसेस कब उल्टा होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलने पर। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर विद्युत सेल का सिंबल जो होता है, प्रतीक होता है, ये इस प्रकार बनेगा। ओके, अब यहीं पर जब अगला बिंदु देखेंगे दोस्तों, जो अगला बिंदु आएगा, अगला बिंदु मान लीजिए कि बैटरी अथवा सेलों का, सेल के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। ओके, जब सेलों का संयोजन या बैटरी के आधार पर जो भी प्रोसेस किया जाता है, वो हमेशा इतने यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। जैसा कि मान लीजिए कि इस प्रकार अब जैसा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा अभी कुछ समय पहले, यहीं पर जिस तरफ बड़ी स्ट्रेट लाइन यानी कि खड़ी रेखा जो रहेगी, उस तरफ हमेशा पॉजिटिव का चिन्ह रखा जाएगा। जो छोटी है उस पर हमेशा क्या होगा? निगेटिव का चिन्ह रखा जाता है। ये किस पर? दोनों पर फॉलो किया जाएगा। या जिस प्रकार का जो कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का सिंबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये क्या हो जाएगी? ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस, माइनस, माइनस। इतनी बात क्लियर? ये सिंबल है किसका? बैटरी अथवा सेलों का संयोजन के लिए। ओके, अब इसी का आगे हम लोग और कुछ सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि प्रतिरोध। ओके, प्रतिरोध जो है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। ये क्या है? अलग है। प्रतिरोध और संधारित्र में बहुत ही डिफरेंट होता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये देखिए, ये प्रतिरोध का सिंबल है। क्या? प्रतिरोध का सिंबल है। जब कहीं भी इस प्रकार का सिंबल दिखाई देगा, ये प्रतिरोध का सिंबल ही माना जाता है। इतनी बात क्लियर? अब मान लीजिए कि आपको प्लग कुंजी ये जो है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसलिए ये बहुत ही सस्पेंस उत्पन्न करता है सभी को। जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
प्लग, क्या प्लग, प्लग, प्लग कुंजी, इस प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं खुली कुंजी। जो कुंजी रहेगी वो क्या रहेगी, खुली रहेगी, या स्विच हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, अथवा स्विच। देखिए ये जब इस प्रकार दोनों में डिफरेंट रहेगा, अभी इसका अपोजिट वाला भी लिखवा दे रहा हूँ, दोनों में डिफरेंट रहेगा। ये खुली कुंजी है, क्या खुली कुंजी है, या इसको हम लोग प्लग जो है वो खुला रहेगा, जो स्विच रहेगा वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इस प्रकार देखिएगा ध्यानपूर्वक, इस प्रकार इस प्रकार ये जो है खुली कुंजी इसको बोलते हैं, यानी खुली कुंजी बोलते हैं, खुली प्लग कहते हैं, खुला प्लग कहते हैं। इस प्रकार का सिंबल सभी लोगों को अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मान लीजिए ये सब नहीं अध्ययन किए तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसी को सेम टू सेम बोला जाता है, जैसे कि इसको हम लोग कह सकते हैं प्लग कुंजी। एक और होता है, लेकिन प्लग कुंजी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बंद अथवा स्विच। ये क्या रहेगा, बंद स्विच रहेगा, यानी कि बंद कुंजी रहेगी। इसको आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें एक विशेष बात है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सेम रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस इसके बीच में एक बिंदु टाइप रहेगा जिसको हम लोग बंद कहते हैं। इसी से क्या होगा, बंद दर्शाया जाता है। ये बंद है, ये खुली है, ये खुली कुंजी है, ये बंद कुंजी है। इसको खुला स्विच बोलते हैं, इसको बंद स्विच बोलते हैं। ये सभी ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, पढ़ना है दोस्तों। एक दो पॉइंट और पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग कह सकते हैं परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित प्रतिरोध, अथवा हम इसको लगा सकते हैं धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। देखिए ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं सभी को बता दे रहा हूँ कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल सभी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इंटर में अधिकतर पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। कभी कदार इन दोनों स्विचों को मिला करके एक स्विच ऑन कर दिया जाता है, दूसरी स्विच क्या कर दी जाती है, बंद कर दिया जाता है। ये कब आपका यूज किया जाता है, जैसे कि इंटर में जो गेट पढ़ाया जाता है वहाँ पर अधिकतर यूज किया जाता है। फ़िलहाल वो इंटर की बात है, उसको इंटर में ही रहने दीजिए। यहाँ पर जितने भी प्रोसेस हैं आपकी हाई स्कूल में आने वाले हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करवाते हैं। ओके, तो जैसा कि ये परिवर्तित प्रतिरोध अथवा नियंत्रक, धारा नियंत्रक हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा सभी लोग। या इसी को हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए ये दोनों डिफरेंट होता है, ये देखिए दोनों एक ही हैं, लेकिन चाहे जब भी ये दिखाई देगा तो मान लीजिए कि वो धारा नियंत्रक है या परिवर्तित प्रतिरोध है, या ये दिखाई देगा इस प्रकार। ये जो सिंबल बनाया गया है ऊपर से तीर आई है, तो इस प्रकार का ऊपर से जो एरो आया है इस प्रकार का सिंबल जब दिखाई देगा वो मान लीजिए कि धारा नियंत्रक अथवा क्या होगा, परिवर्तित प्रतिरोध होगा। इतनी बात क्लियर। अब जैसे कि इसमें से एक और होता है आमीटर। आमीटर आप लोग जानते होंगे,
आमीटर जो है दोस्तों, आमीटर का जो भी सिंबल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रकार यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, बीच में क्या होगा, ये रहेगा। इतनी बात क्लियर। ये सभी का अधिकतर यूज होता है। जैसा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है सिंबल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा, जैसा कि हाई स्कूल के इन लेवल से देखा जाए तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बैटरी का संयोजन भी मिलता है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखिए ये जो है यूज बहुत कम होता है, ये दोनों का, इसका भी यूज बहुत कम होता है। इनका कहीं कहीं यूज हो जाता है हाई स्कूल में, इसको इम्पोर्टेंट ले सकते हैं, कहीं कहीं मिलता है। लेकिन इन तीनों के आधार पर अधिकतर प्रश्न बनाए जाते हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यदि इंटर में जाएंगे तो ये अधिकतर पूछे जाते हैं, यहाँ पर कम हो जाती हैं। लेकिन इनके साथ और इनके साथ संधारित्र का मिश्रण कर दिया जाता है। किसका, संधारित्र का मिश्रण कर दिया जाता है। वहाँ हम लोग आपको क्या करेंगे, अध्ययन करवाएंगे। फिलहाल आप जब इंटर में जाइएगा, सभी क्लास में संधारित्र पे पढ़ा चुका हूँ, ले चुका हूँ, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो आज रही क्लास 10th का विद्युत से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर मैंने क्या किया, डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि हम लोग क्लास पसंद आ रही हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के दोस्तों हम लोग क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।